सलाम है मुकद्दस आस्थानों को, लेकिन जो आस्थाने रवाफिज की फ्रेंचाइज बन गए हैं या खवारिज की फ्रेंचाइज बन गए हैं, मैं ऐलान उनके खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहा हूं। कितना बड़ा पीरजादा हो, साहबजादा हो, अगर उसने मसले के अहले सुन्नत से दो नंबरी की, वो हमारे मुहासबे से नहीं बच सकेगा। जो बाकी हैं हम उनके चेहरों से भी निकाब उठाएंगे। अब सुन्नियत का नाम वही ले जो अंदर से भी सुन्नी है और बाहर से भी सुन्नी है। ये शरीयत है, खाला जी का वाड़ा नहीं है। ओ सुन्नियों कोई लूट नहीं कि जड़ा उठे मसले के अहले सुन्नत को वो रौंदना शुरू कर दे। अभी दाता के दीवाने जिंदा हैं, अभी बाबा फरीद के मस्ताने जिंदा हैं, अभी हक चार वाले जिंदा हैं, अभी नारा हैदरी वाले जिंदा हैं, अभी पैंतन पाक वाले जिंदा हैं, अभी इमाम अहमद रजा बरेलवी के फतवा रिजविया की रोशनी मौजूद है, अभी मकतूबात शरीफ का फैजान बाकी है। इस वास्ते हम किसी को धांधली नहीं करने देंगे। मैं अपने जिंदगी के आज तक का हर लम्हा तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। मुझे किसी नासबी दस्तरखान पे दिखाओ, किसी राफजी दस्तरखान पे दिखाओ, किसी खारजी दस्तरखान पे दिखाओ। अगर कर सकते हो तो चैलेंज मेरा कबूल करो, वरना मुझे कहने दो हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का झंडा भी मेरे हाथ में है। सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का झंडा भी इस बंदा नाचीज उनके खादिम के हाथ में है। अहले बैत अतहार अलैहिमुर रिदवान और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मोहब्बत आपस में लाजिम व मलजूम है। ये मोहब्बत इंतिशार की नहीं, इत्तिहाद की दावत देती है। और ये इत्तिहाद तभी हो सकता है जब अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हर दो अतराफ के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से मोहब्बत की जाए। जब इन दोनों मोहब्बतों का सबब ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो ये मोहब्बतें यकजान हैं, कहने को दो हैं, हकीकत में एक है। और बैक वक़्त ये दोनों मोहब्बतें एक ही सीने में इकट्ठी पाई जाती हैं और उसी सीने को सुन्नी का सीना कहा जाता है। मुआशरे में इन मोहब्बतों को आपस में माज़अल्लाह मुतसादम करार देने वाले वो 1000 बार आपको वहदतुल मुस्लिमीन कहें, 1000 बार इत्तिहाद उम्मत के ऐलान करें, 1000 बार उम्मत वाहिदा कहें, ये इंतिशारी लोग हैं जो इन दोनों मोहब्बतों का टकराव साबित करते हैं और इनको आपस में मुतसादम साबित करते हैं। हम सैयदना दाता गंज बख्श हजवेरी के गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज के फिक्री मतवाले हजरत मुजद्दिद अल फैसानी के हुर इमाम अहमद रजा बरेलवी के रूहानी बेटे इस बात का सुन्नी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म पर ऐलान कर रहे हैं कि इन मोहब्बतों में कोई टकराव नहीं, इनका सबब ज़ाते मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये दोनों इकट्ठी पाई जाती हैं और हमेशा इकट्ठी ही सच्ची पाई जाती हैं। इन मोहब्बतों का जो मरकज है उसको अहले सुन्नत व जमात का अकीदा करार दिया जाता है। हमारा ये मुतालबा है कि इन मोहब्बतों में जो इंतिशार लाते हैं, तसादुम लाते हैं, वो एक तरफ खवारिज बदकुमाशों का टोला है, नवासिब बदकुमाशों का टोला है और दूसरी तरफ रवाफिज बदकुमाशों का टोला है। ये है मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने वाले। अहले सुन्नत तो दोनों मोहब्बतों को एक बताते हैं और एक सीना तो आपस में झगड़ नहीं सकता, एक दिल तो आधा आधा होकर आपस में टकरा नहीं सकता। इंतिशार इफ्तिराक वाले वो हैं जो महज एक मोहब्बत की बात करते हैं और इनका दलाइल से टकराव बयान करते हैं। हम सुफा से लेकर आज सुन्नी कॉन्फ्रेंस की स्टेज तक ये बताते हैं कि ये दोनों मोहब्बतें एक मोहब्बत का नाम है, क्योंकि दोनों का सबब ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा हमारा तो फार्मूला ये है कि हर सीने में दोनों मोहब्बतें बैक वक़्त मौजूद रहें
और सच्ची होती ही तब हैं जब दोनों मौजूद होती हैं। आज के इस एलामिया में यह भी वाज़ेह करना चाहता हूं, हम अहले सुन्नत व जमात का 14 सदियों से कुरान और सुन्नत की रोशनी में यह अकीदा मुतवातर आ रहा है कि इंसानों में सिर्फ अंबिया किराम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मासूम हैं। चुनांचे खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आखिरी नबी हैं, ऐसे ही आखिरी मासूम भी हैं। आपके विसाल के बाद किसी हस्ती के कौल को फरमाने पैगंबर करार नहीं दिया जा सकता। जैसा कि एक फिरका अहले बैत अतहार की कुछ शख्सियात को मासूम करार देकर उनके कौल को कौल नबी बनाकर पूरे दीन की कतियत पर हमला करता है। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे आखिरी नबी मानते हैं, ऐसे ही आखिरी मासूम भी मानते हैं। और वो इसलिए मानना लाजिम है कि वरना खत्म नबूवत पे पैरे नहीं दिया जा सकता अगर सरकार के बाद भी मासूमियत का सिलसिला जारी रहे। नीज अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से किसी हस्ती को या सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से किसी हस्ती को किसी भी नबी के बराबर या किसी भी नबी से अफजल मानना हरगिज जायज नहीं, हरगिज जायज। अनपढ़ नाद खान, जाहिल खतीब और बबाल किस्म के नकीब और धरती धकेल किस्म के जाहिल कुछ पीर पूरे दीन पे हमला कर रहे हैं। हम इन लोगों के लिए अपना दीन दांव पे नहीं लगा सकते। करोड़ों सलाम है मुकद्दस आस्थानों को, लेकिन जो आस्थाने रवाफिज की फ्रेंचाइज बन गए हैं या खवारिज की फ्रेंचाइज बन गए हैं, मैं ऐलान उनके खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इस तरह उनके बड़े अहले सुन्नत थे, अहले सुन्नत की जान थे, अहले सुन्नत के इमाम थे। उनके आस्थाने भी मराकिज़ अहले सुन्नत हैं। लेकिन ये खवारिज रवाफे से यारियां निभाने वाले सिर्फ रवाफे से नहीं, बहुत से जितनी यारी रवाफे से करते हैं उतनी नवासिब से भी करते हैं। गाली सिर्फ हमें नासबी होने की देते हैं, खुद उनकी प्लेटें जाके चाटते हैं, उनके साथ बैठते हैं। सुन्नी देखना है तो मैं अपने जिंदगी के आज तक का हर लम्हा तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। मुझे किसी नासबी दस्तरखान पे दिखाओ, किसी राफजी दस्तरखान पे दिखाओ, किसी खारजी दस्तरखान पे दिखाओ। अगर कर सकते हो तो चैलेंज मेरा कबूल करो, वरना मुझे कहने दो हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का झंडा भी मेरे हाथ में है। ये उनका फजल है। सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का झंडा भी इस बंदा नाचीज उनके खादिम के हाथ में है। तालीमात हैं, दलाइल हैं। इस बुनियाद पर हम किसी को मसलक के खिलाफ धांधली नहीं करने देंगे। कितना बड़ा पीरजादा हो, साहबजादा हो, अगर उसने मसले के अहले सुन्नत से दो नंबरी की, वो हमारे मुहासबे से नहीं बच सकेगा। जो बाकी हैं हम उनके चेहरों से भी निकाब उठाएंगे। अब सुन्नियत का नाम वही ले जो अंदर से भी सुन्नी है और बाहर से भी सुन्नी है। अगर कोई शख्स किसी गैर नबी को किसी भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बराबर समझता है या अफजल समझता है तो वो कुफ्र का इर्तिकाब करता। ये शरीयत है, खाला जी का वाड़ा नहीं है। पंजाबी याद है ना, कोई लूट नहीं, ओ सुनियो कोई लूट नहीं कि जड़ा उठे मसले के अहले सुन्नत को वो रौंदना शुरू कर दे। अभी दाता के दीवाने जिंदा हैं, अभी बाबा फरीद के मस्ताने जिंदा हैं, अभी हक चार वाले जिंदा हैं, अभी नारा हैदरी वाले जिंदा हैं,
अभी पैतन पाक वाले जिंदा हैं, अभी इमाम अहमद रजा बरेलवी के फतवा रिजविया की रोशनी मौजूद है, अभी मकतूबात शरीफ का फैजान बाकी है। इस वास्ते हम किसी को धांधली नहीं करने देंगे। ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्सेज की तर्ज पर ताजदार खत्म मासूमियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्सेज भी मुल्क भर में करवाए जाएं। ऐसे ही ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस की तरह मुल्क भर में ताजदार खत्म मासूमियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस भी मुनक्किद की जाएं। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे की तरह ताजदार खत्म मासूमियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद के नारे को भी आम किया जाए। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म मासूमियत। मैं ये भी कहूंगा कि जितने भी दुरूद शरीफ पढ़ने के मकामात हैं, अजान शरीफ से पहले हो बाद में हो खुतबात हो, उनमें ये दुरूद शरीफ भी पढ़ा जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। एक फिरका रोजाना स्पीकर लगाकर हमारे नजरिए पर फायरिंग करता है, अगरचे वो उसको अपनी अजान कहते हो। तो ये तो दुरूद शरीफ है, जब पढ़ोगे तो कादियानी खत्म नबूवत कि उस शक्ल के मुनकर भी कीड़े मकोड़े खुद ब खुद उन पे सफरे हो जाएगा, और खत्म नबूवत की दूसरी शक्ल, खत्म नबूवत के मुनकरों की दूसरी शक्ल, वो कीड़े मकोड़े भी जो मासूमियत की शक्ल में नबूवत को मानते हैं, उनका भी खुद ब खुद सफाया हो जाएगा। इस वास्ते इस दुरूद शरीफ का भी मुकम्मल एहतमाम करते रहना है।